ये ईबे एड्स है, ठीक है। आपने इन पे काम करना, ये आपकी दुकानें हैं, बगैर किराए के, बगैर बिलों के, बगैर शागिर्द के, ये आपकी दुकानें बन सकती हैं, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने, पहला स्टेप है, पहली ईंट लगानी है, ठीक है। आप लोग जो है ना, आपके पास HBL इस बैंक में अगर आपका अकाउंट है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहरी के वक्त सोचा फारिग टाइम था, बन के फिर दोबारा किस टाइम मौका मिलेगा वीडियो बनाने का, तो सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ वीडियो की, क्या पता बन जाए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में लाजमी याद रखें, ठीक है। आपका भाई इतनी कोशिश, इतनी एक मेहनत कर रहा है, किस चीज़ के लिए? इसके लिए कि क्या पता किसी को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। क्योंकि हम जब बैठते हैं यूट्यूब, फेसबुक, क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या पता कोई बाकी चीज़ों को छोड़ के कोई काम की वीडियो देखे तो उसका कोई भला भी हो जाएगा, ठीक है। और मुझे खुशी होगी, और खुशी मुझे उसी वक्त होती है कि जब आप लोग मुझे मिलते हैं मार्केट में या ऑनलाइन आप रब्ता करते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से हमने काम स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। दोस्तों, आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें कि आप जो है ना सबसे पहले कोशिश करें, ठीक है। मैं जो पहला स्टेप होता है ना हर चीज़ में, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आप अगर पहला स्टेप लेते हैं अपने मंसूबे में, ठीक है, अपने एक प्लान में ईंट लगाते हैं पहली, वो सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। मेरा काम आपको मोटिवेट करना है कि आप पहला स्टेप, वो पहली ईंट जो है ना वो लगाएं, ठीक है। मेरा काम ये है, जब आपने पहली ईंट लगा दी ना, तो आप खुद फिर उस इमारत की तरफ बढ़ेंगे, एक एक कदम लेंगे, लेकिन लाजमी लेंगे। पाकिस्तान में एटसी जो है वो फिर से खुल गया है, ठीक है। इससे पहले कि वो दोबारा बंद हो जाए, इस खुले हुए कोई महीना 2 से ऊपर हो गया है, ठीक है ना। इससे पहले कि वो वापस बंद हो जाए, आप देखें, जब भी आपको एक कारोबार, ठीक है, स्टार्ट करना होता है, उसके लिए आपको एक शॉप की ज़रूरत होती है, एक दुकान की, ठीक है, जिसका आपको एडवांस सबसे पहले देना पड़ता है। उसके बाद उसका फिर हर महीने आपको किराया और बिल वगैरह में पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें माल डालते हैं अपनी उस दुकान में कि खरीदार आके वो माल खरीदे। मैं बहुत तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपका माइंड क्लियर करना चाहता हूँ। अंग्रेज़ क्या करता है, अंग्रेज़ ने हमें ये मोबाइल दिया हुआ हाथ में, ठीक है। अंग्रेज़ के जो बच्चे हैं वो कारोबार करते हैं इस मोबाइल पर, ठीक है, वो पैसे कमाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बैठकर जी सारा दिन फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इन चीज़ों को हम लोग देते हैं, कोई फ़ायदा मोबाइल से हम नहीं लेते, ठीक है। हमें क्या करना है अब, दुकान के मालिक आप लोग बनना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आपकी एक दुकान हो, ठीक है, इट्स ए ईबे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे आज मैं आप लोगों को एक और काम करता हूँ। अच्छा देखें, सॉरी, एक ईबे हो गया, ठीक है, और एक जो है ना ये ईबे एड्स है, ठीक है। आपने इन पे काम करना, ये आपकी दुकानें हैं, बगैर किराए के, बगैर बिलों के, बगैर शागिर्द के, ये आपकी दुकानें बन सकती हैं, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने, पहला स्टेप है, पहली ईंट लगानी है, ठीक है। आप लोग जो है ना, आपके पास HBL इस बैंक में अगर आपका अकाउंट है, ठीक है ना, HBL में आपका अकाउंट है, अगर नहीं है ओपन करें, ये आपकी पहली ईंट है, ठीक है। अगर आपने ये ओपन कर लिया आज, अगर आपने ये ओपन किया, ठीक है, मेरी वीडियो देखने के बाद, तो क्या होगा, आप फिर अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, क्योंकि अकाउंट आपको मिल गया। इसका हमें चाहिए होता है ATM कार्ड, ठीक है, HBL का। आपने ATM कार्ड ले लिया, ईजी है। लोग कहते हैं हम कैसे बनाए, हमें समझ नहीं है, ठीक है। आप जब एक काम में कदम रखते हैं ना, आपके ये रास्ते खुद खुलते हैं। आप जाएं ईबे की वेबसाइट पर, आप जाएं एडसे पे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ईबे से पहले आप ये बना लें, ठीक है, क्योंकि ईबे तो बंद नहीं होगा, मुश्किल है कि बंद हो, लेकिन ये एडसे बंद होने का खतरा है, ठीक है ना। इससे पहले कि ये बंद हो, आप सबसे पहले जो है ना इसकी अपनी एक शॉप खोल लें ऑनलाइन। बेशक आप इन पत्थरों का कारोबार उस पर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना, बिल्कुल भी ना करें। आप कुछ और सेल करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, कोई और कारोबार करेंगे, लेकिन आप एक दुकान के मालिक होंगे, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास एडसी का स्टोर था 2021 में था, मैं यूज़ करता भी था। तो क्या हुआ कि ईबे पाकिस्तान में उस वक्त नहीं था। जब ईबे पाकिस्तान में वापस आ गया, ठीक है ना, तो ईबे पे सेल अच्छी होना शुरू हो गई, एडसे पे सेल होना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एडसे को छोड़ दिया, मैंने ईबे पे काम स्टार्ट कर दिया। ईबे ने मुझे अच्छा खासा अर्निंग देना स्टार्ट कर दी। मुझे एक फ्रेंड होता था मार्केट में, वो डेली आके एक मरतबा कहता था कि यार ये स्टोर वैसे ही पड़ा है, मुझे सेल कर दो, ये स्टोर वैसे ही पड़ा है, रोज़ आके कहता था। कोई 4-5 महीने उसने ये करके क्या किया कि मैंने आखिर में कहा हाँ यार ऐसे ही पड़ा हुआ है, सेल कर देता हूँ। मैंने उसे वो स्टोर सेल कर दिया। अब देखिए, अच्छा, लोग दुकानें सेल करते हैं, ठीक है ना, लोग अपनी शॉप सेल करते हैं पैसों पे, ठीक है। मैं आपको ये भी एक प्रॉफिट का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। लोग अपनी दुकानें सेल करते हैं प्रॉफिट पे, क्या इतने पैसे दो, चलिए ये दुकान है, ये ले लो, ठीक है। और उसने कहा, मैंने कहा यार कितने की लोगी, मेरी उस वक्त इस पे टोटल 38 सेल हुई थी, 38 आइटम मैंने इस पे सेल किए हुए थे, और 11 के करीब इस पे रिव्यूज़ आए हुए थे, ठीक है, पॉजिटिव। तो मैंने उसे कह दिया कि आपको मैं 2 लाख तक की सेल करता हूँ। मेरी उसकी डील 1.5 लाख पे डन हुई, ठीक है ना, 1.5 लाख में मेरी उसकी एडसे के स्टोर की डील जो है वो डन हुई। 2021 में मैंने अप्रैल में मैंने वो सेल कर दिया, ठीक है।
उस वक्त तो मुझे थोड़ा बहुत फायदा हो गया, मैं ये कह दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या था, मैं तो ऑलरेडी उससे प्रॉफिट ले भी रहा था। जो 38 आइटम मेरे सोल्ड हुए थे, ठीक है, मैंने इतना काम भी उसमें नहीं किया हुआ था, और उसने मुझसे खरीद लिया, मुझे प्रॉफिट हो गया। बाद में भी इधर भी प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे भी आके इसने मुझे प्रॉफिट दे दिया। 2021 में जब मैंने ये सेल किया, उसके 3 महीने बाद पाकिस्तान में ये बैन हो गया एडसे, ठीक है। पाकिस्तान में जब बैन हुआ तो क्या हुआ, ईबे खुल गया था। ईबे पे जो है सेलर्स ज़्यादा हो गए। जब ईबे पे सेलर्स ज़्यादा हुए, ठीक है, तो सेल कम हो गई। जो मुझे प्रॉफिट आ रहा था वो बिल्कुल कम होता गया, और एड से जो था, जिनके पास रह गया था, जिन्होंने संभाल के रखा हुआ था, उनकी सेल में इजाफा होता गया। क्योंकि पाकिस्तान में नए स्टोर बन नहीं रहे थे, और कोविड भी था उन दिनों, आई थिंक सो। तो नए लोग जो आ रहे थे मार्केट में, उनके पास ये स्टोर मौजूद नहीं था। तो 2021 से लेके आज तक एड से पे काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा। अब भी होगी, क्योंकि अभी भी इसका आसान तरीके कार नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट से पे सेल ज़्यादा हो गई। मैंने क्या किया कि मैं खफा भी था कि यार मैंने वैसे ही सेल कर दिया, ये मुझे सेल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मैं मकसद बताने का ये है कि ये आपको प्रॉफिट करके देगा। आप अभी बना के रख लें, ठीक है। आप इट से स्टोर बना के रख लें, उस पर कोई पत्थर का काम भी ना करें, कोई दूसरा काम भी ना करें, ठीक है। आप ये स्टोर जस्ट बना के रख लें, कल को हो सकता है फिर ये बंद हो, फिर आपसे जो है ना, आप उसे सेल कर सकते हैं स्टोर को, ठीक है ना। ये भी आपके लिए प्रॉफिट है। खैर, कभी भी इससे मैंने सीख लिया था, तो आपको मैं बताऊं कि कभी भी अपना स्टोर ऑनलाइन कभी भी सेल ना करें, अगर उस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, ठीक है। बहुत ज़रूरत आती है, वो अलग बात है, आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तब भी फिर जब बंद हो गया और आप सेल करें, उस वक्त मैं खरीदार होऊंगा इसका, ठीक है ना। मैं आपसे खरीदूंगा, कोई और खरीदे ना खरीदे, आप मुझसे रब्ता करेंगे, हम आपके साथ डील करेंगे। डिपेंड होगा, मैं भी इसी बता दूं, ठीक है, डिपेंड करेंगे कि उस पर सोल्ड आइटम कितने और रिव्यू कितना है, ठीक है। उस हिसाब से उसके पैसे लगाए जाएंगे। चले, सेल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ये बता दूं। एसबीएल में अकाउंट खोल दिया आपने, एटीएम उसका हमें चाहिए होगा, ठीक है। एटीएम आपने जब ले लिया, आप जाएंगे यहाँ पे साइन अप करेंगे दोनों को, ठीक है। दोनों की बात करते हैं, टाइम कम से कम ज़ाया हो, क्योंकि हमने आगे स्टोन्स पे भी बात करनी है। आप लोग जो ईबे इट से पे साइन अप करेंगे, वहाँ पे जाके जो जो वो मांगते हैं आपने वही देना है। आपने एड्रेस, ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, जो एड्रेस आपने लिखा वो याद रखें, ठीक है। अपने पास स्क्रीनशॉट्स लेते रहे, आगे जाते हैं, जो जो आपसे मांग रहा है वो देते जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रही, वहाँ पे पूछें, ठीक है। एक एंड आएगा ना कि वहाँ पे आपसे जो है ना, दोनों कहेंगे कि यार इसे पायनियर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। पायनियर के साथ कनेक्ट करो। जब पायनियर के साथ आप कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आ जाएगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप पायनियर अकाउंट, ठीक है ना, आपने जाके वहां से वो करना है, साइन अप करना है। सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो आपने इनमें दी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो आपसे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगेगा, या क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है, या मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मांगेगा पायनियर, और यूटिलिटी बिल हो सकता है मांग ले, और CNIC आपसे मांगेगा, ठीक है। ये आपने दे दिया। इसका क्या मतलब है पायनियर अकाउंट का? ये आपको जो है ना 3 जगहों पे, US में, UK में, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, यहाँ के बैंकों में आपको अकाउंट खोल के दे देता है। आपके जो SBL का जो ये बैंक है, ठीक है, इसके थ्रू इन 3 मुल्कों में आपको जो है ना अकाउंट्स खोल के दे देता है। फिर जब अंग्रेज आता है, गोरा आता है, या कोई भी आपसे ऑनलाइन खरीदारी करना चाह रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे खरीदेगा, ठीक है, इट से खरीदेगा, आपको पेमेंट भेजेगा। वो पहले इसी स्टोर में होल्ड होगी, ठीक है। जब आप डिस्पैच कर लेंगे आइटम को, तो वो यहाँ पायनियर में आ जाएगी। फिर पायनियर से आप जो है ना यहाँ पे जैज़ कैश में भी जो है वो कर सकते हैं, अपने पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, वो डॉलर्स डायरेक्ट कैश कर सकते हैं, और बैंक में ना करें, ठीक है। वापस उन्हें बैंक में ना लेके जाएं। पायनियर टू पायनियर भी सेल कर सकते हैं, बैंक में लेके जाएंगे तो फिर थोड़े मसले होते हैं, ठीक है। तो मसलों से अपने आप को साइड रखना है, क्योंकि आपने बिजनेस करना है, अपनी सोच को जो है वो रिलैक्स रखना है। ये टेंशन नहीं बनानी कि यार पैसे आए थे और यहाँ चले गए और यहाँ पे अब मसला आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं करना, आपने डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आने हैं पैसों को, और यहाँ से कैश कर लेना है। अगर यहाँ पे भी नहीं कैश करना चाहते, कहीं पे आपको पायनियर टू पायनियर अच्छा रेट मिल रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे जाकर आप जो है किसी को ट्रांसफर कर दें, वो आपको कैश दे देगा, ठीक है। राब्ते आप कर सकते हैं, बाकी आप समझते हैं। अच्छा, बात सुन, तो आपने ये चीज़ करनी है, ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है। ये आपने जब कर लिया ना, ठीक है, तो आप बेफिक्र है, आपकी एक शॉप तैयार हो गई, आपकी एक दुकान बन गई, ठीक है। मेरा काम मोटिवेट करना है, इसमें एक लफ्ज़ भी छूट नहीं होगा, ठीक है। मैं जिस तरीके से, जिस डिटेल से समझा रहा हूँ, जितने लोग भी हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आते हैं, नहीं आते, जैसे भी समझाते हैं वो बताते नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पे जाके ये चीज़ बना लें, आपने कारोबार करना है, नहीं करना है ना करें, बेशक आप अपनी दुकान के एक मालिक बन जाएं, ठीक है। आप अगर अपनी दुकान के मालिक बन गए हैं, ठीक है, तो लाजमी जब दुकान आपने एक खोली है, ठीक है, और ऐसी दुकान जो 24 घंटे खुली रहेगी, 24 घंटे आपका कस्टमर आएगा, आपको देखेगा आपके आइटम्स को, और वो खरीदारी करेगा, ठीक है ना। गाहक और मौत का पता नहीं चलता, वो किसी वक्त भी आती है। जब आपने एक दुकान खोल ली, लाजमी आपने दुकान पे कुछ लगाना होगा, ठीक है। तो मेरा मशवरा, सब कुछ लगता है, सब कुछ सेल होता है, ठीक है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वहाँ पे मेरी एडवाइस ये आएगी कि आप जितना टाइम इस पे आपके लग रहा है, ठीक है, साथ साथ जो है ना आप इन चीज़ों पे भी काम करें, ठीक है, इन चीज़ों पे आप काम करें साथ में। क्या होगा इससे ये होगा ना कि ये काम जो है ना ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है। क्यों?
ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इस पर कोई रिटेल प्राइस नहीं लिखी हुई, ठीक है ना, इस पर कोई रिटेल प्राइस नहीं लिखी हुई, मतलब कि जिस चीज़ पे रिटेल प्राइस लिखी होती है उसके प्रॉफिट मार्जिन का पता होता है कि यार ये कितने इसमें प्रॉफिट बचेगा, और जिस पे लिखी नहीं हुई, ठीक है, तो इस पर किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि इस पर कितना प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, यार मैं जब इस पर खरीद रहा हूँ तो अगला इसमें कितने प्रॉफिट ले रहा है, ये खूबसूरती पे सेल होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें खूबसूरती पे सेल होती हैं। तो लिहाजा मेरा आपको यही मशवरा है कि आप पहला स्टेप, ये स्टेप जो है ना अगर आपने ले लिया है, ठीक है, तो ये आपके लिए जो है ना ये भी एक सरमाया बन गया है, आप एक दुकान के, चलती फिरती दुकान के आप मालिक बन गए हैं, ठीक है। कोशिश करें कि पहले स्टेप को लें लाजमी, ठीक है, ये पहला स्टेप मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, रोज़ाना बैठकर यूट्यूब पर स्मॉल बिजनेस आइडिया सर्च कर रहे होते हैं, मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस भी जो आगे सिर्फ देख के एंजॉय कर रहे हैं ना, वो नुकसान कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। क्यों? आप मुझे फ़ायदा दे रहे हो, ठीक है, आप मुझे फ़ायदा दे रहे हो, आके मेरी वीडियोस देख रहे हो, मुझे फ़ायदा दे रहे हो, ठीक है ना। मैं आप लोगों को और क्या, मैं क्या कहूँगा, और मैं तो कुछ, मुझे ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं आप भी जो है ना कारोबार करें, ठीक है। आप लोग जाके सारा दिन यूट्यूब पे बैठ के ये ना सर्च करें कि यार ये वाला बिजनेस कर लूँ, वो कर लूँ, अगले ने ये इतने कमा लिया, अगला ये कमा रहा है, अगला वो कर रहा है। नहीं, आपने किसी को नहीं देखना। आप देखें जो जहाँ पे आपका दिमाग क्लिक करता है, मेरी वीडियो को देख के या किसी और की, आप जो स्टेप लीजिए। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे शौक था स्टार्ट से कि यार मेरा एक यूट्यूब चैनल हो, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास कंटेंट नहीं होता था। मैंने एक दफ़ा बनाना स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक सो 2018-19 में, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, पत्थर का काम करता था, लेकिन मेरे पास यूट्यूब के लिए कुछ नहीं था कि यार मैं उस पर क्या चढ़ाऊँगा, ठीक है, लोगों को मैं क्या दिखाऊँगा। कोशिश की भी थी लेकिन वो नहीं हो सका, तो ख्वारी ज़्यादा थी। टाइम गुजरता गया। आज़ाद चाय वाला मैं उसे याद रखता हूँ, ठीक है ना, हालांकि कोई भी यूट्यूबर दूसरे का नाम नहीं लेता, मैं लेता हूँ, ठीक है ना। आज़ाद चाय वाला का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो कहता था कि यार यूट्यूब का चैनल बना के वीडियोस अपलोड करो। एक वीडियो में उसने कहा कि यार जो आपको आता है आप वो जो है अपलोड करो, ठीक है, जो आपने सीखा हुआ है आप वो आगे सिखाओ लोगों को, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार आओ ऐसा करते हैं, पत्थर का काम मुझे आता है, मैं इसी को अपलोड करना शुरू करता हूँ, फायदा होगा किसी को मुझसे, ठीक है ना। मेरा नाम फैजान है, फायदा देने वाला, ठीक है ना सॉरी। तो मेरा क्या, अल्लाह फायदा देता है सबको, लेकिन मेरा जो काम है, ठीक है ना, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे मुझे खुशी होती है। इस शहरी के वक्त पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे अब भी खुशी हो रही है, मेरे पास टाइम बच गया। मैंने कहा चलो आओ यार अपने दोस्तों को सिखाऊं, अपने दोस्तों को कुछ बताऊं कि वो लोग कुछ सीखें, ठीक है। अच्छा रह गई बात इन पे बात करने की, इन आइटम पे, ठीक है। तो वीडियो जो ऑलरेडी 15 मिनट पे पहुंच गई, 16 मिनट पे, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो जल्दी बनाऊंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि आप तो एक दफ़ा देख लेते हैं, लेकिन जो नए आने वाले होते हैं वो देख रहे होते हैं मुसलसल। क्या पता उन नए आने वालों के लिए जो है ना ये वीडियो करामत साबित हो जाए। इन पे बात करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। इसमें कुछ आइटम्स मैंने नए ऐड किए, खाली इसमें सेवर ऐड बनाने पड़े हुए हैं, बाकी सारा नया आइटम है, ठीक है। इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं और डिटेल डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे। फैजान को दुआ में याद रखें, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ठीक है, अल्लाह सबको खुश रखे, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।